कि 100 वर्ष हम मना रहे हैं शहीद उधम सिंह जी के जन्म दिवस के। शहीद उधम सिंह जी के जन्मोत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम अयोध्या की भूमि पर बहुजनों ने किया है। विशाल कार्यक्रम है। लगातार पूरा सप्ताह हो गया है और ये गुलाब मैरिज गार्डन है जहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें किस तरह से। अभी तो कार्यक्रम का जो शुरुआत है, क्योंकि कार्यक्रम 12-1 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं शहीद उधम सिंह जी का एक बड़ा ही कोटेशन यहाँ पर लिखी है। जन्म दिवस 26 दिसंबर 1899, मृत्यु 31 जुलाई 1940, पंजाब। भारत की आज़ादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल और ड्राइवर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। कार्यक्रम के आयोजक जगदीश जी मेरे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे इस कार्यक्रम को आज के दिन रखने की इनकी क्या मंशा है। जगदीश जी, स्वागत है आपका। स्वागत है तो आपका, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद। जगदीश जी, जो आप ये पूर्व संध्या पर शहीद उधम सिंह जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर आपने कार्यक्रम रखा है, क्या इसका विचार बनता है? विचार यह है कि बहुजन समाज में जन्मे जितने भी संत गुरु महापुरुष हैं, उसके साथ साथ जो हमारे समाज में जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, जो इस देश को आज़ादी दिलाने में उनका योगदान था, इस समाज के लोगों को नहीं पता है कि हमारे जो इसमें क्रांतिकारी पता नहीं है या छिपाया गया इतिहास है। हाँ, नहीं, वही छिपाया गया इतिहास, उसको छिपा दिया गया है जी। हाँ, क्योंकि इतिहास लिखने वाले वही थे जिन्होंने इनको दबाया था, इनको कुचला था, इनका शोषण किया था, इसीलिए उन्होंने इनको लिखा है इतिहास। क्योंकि जब ये शिक्षा इनको मिला, जब जानकारी इनको मिलने लगी, शिक्षा के माध्यम से इनको जानकारी मिलने वाली थी, तो उसके पहले ये राइटरों ने लिख दिया कि आज़ादी का बिगुल किसने फूका, उनके लोगों ने फूका, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कास्ट के लोगों ने कुछ नहीं किया। तो मेरा मंशा ये है कि बहुजन समाज में जन्मे जितने संत गुरु महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को लेकर के बुद्ध, फूले, सावित्रीबाई और साहू जी के मिशन को मैं आगे बढ़ाने के लिए निरंतर इसमें कार्य कर रहा हूँ। एक सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है जगदीश जी के बारे में बता दूं। बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ वो कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी भी रहे, कई पद पर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम भी किया है। लोग रिटायरमेंट के बाद नेता बनने की कोशिश करते हैं या काम करते करते वो सोचते हैं मैं विधायक बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, लेकिन जगदीश जी के साथ ऐसा नहीं है। मतलब इतना बड़ा उनका स्कोप था राजनेता बनने का, लेकिन उन्होंने उस चीज को त्याग कर समाज सेवा में उतरे। क्यों, ऐसा क्यों? चूंकि देखिए, राजनीति का जो सत्ता का जो चाबी है, हमें बहुजन महापुरुषों की, जब तक हमारा इतिहास, जैसे माननीय कांशीराम साहब ने समाज में जाकर के समाज को जागृत किया, उनको तैयार किया, उनको बताया कि आपका इतिहास ये है कि आप यहाँ के राजा हैं, यहाँ के महाराजा हैं, आपका शोषण हो गया है। बाबा साहब ने जो उनको लिखा, बाबा साहब को पढ़कर माननीय कांशीराम जी ने इस मिशन को आगे बढ़ाया। तो मेरा जो मूवमेंट है, चूंकि आज के दौर में वो काम बंद हो गया है। जो काम जमीन पे होना चाहिए, जो हम, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगी तब तक सत्ता की चाबी आपके पास नहीं होगी। लेकिन राजनेता लोग यही सोचते हैं कि सत्ता की चाबी हम लोग ऊपर से करेंगे, लेकिन राजनीति सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे। समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, जागेगा नहीं, उसको एकत्रित नहीं करेंगे, संगठित नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा सवाल जगदीश जी ने यहाँ पर छोड़ा है। जगदीश बहुत पूरा नाम लिखते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ा है इन्होंने कि सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक सत्ता हमको नहीं मिल सकती है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पीछे किस तरह से होल्डिंग्स जो बहुजन महापुरुषों के, अशोक द ग्रेट अशोका का, पंडित राहुल साकृत्यान के बारे में लिखा है। जन्म इनका 9 अप्रैल 1893 में हुआ था, मृत्यु 14 अप्रैल 1963 में हुई थी। आजमगढ़ के रहने वाले थे। महापंडित राहुल साकृत्यान अनेकों भाषा के जानकार थे। तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण करने के उपरांत उनका झुकाव 1916 के दौरान पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म के प्रति हुआ। आप देख रहे हैं, ये हैं, आज तक आपने कभी इनका नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन फोटो नहीं देखा होगा। तो आज मैं आपको समता आवाज टीवी के माध्यम से साकेत धम्मा बोधि महाविहार फाउंडेशन के माध्यम से राहुल साकृत्यान का ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ। इन्होंने बौद्ध साहित्य में लेखन व प्रकाशन में सक्रिय बहुत रहे हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला है 1958 में। पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला है मृत्यु उपरांत।
बाकी तो आप बाबा साहब को देख रहे हैं, जिन्होंने इस दलित शोषित पिछले समाज के जीवन को बदल कर रख दिया। काशीराम साहब राजनीति के मसीहा कहे जाते हैं। पेरियार ललाई सिंह यादव, जिन्होंने ओबीसी समाज को जागृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फायदा तब है जब ओबीसी समाज के लोग इनको जाने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व के राष्ट्रपति, और इनके राष्ट्रपति के काल में बहुत देश ने अपने आप को कह सकते हैं कि बहुत ऊपर तक उठाया था। महाराजा बिजली पासी एक बहुत बड़ा नाम है। पासी समाज के महाराजा बिजली पासी 12वीं शताब्दी में इन्होंने देश के अंदर, पीछे निकलो कहाँ जा रहे हो यार, 12वीं शताब्दी में इन्होंने देश के अंदर राज किया था और बहुजनों का राज उस समय था। गुरु नानक देव जी इत्ती सिंह समुद्री मार्ग से भारत आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में रहे और प्रसिद्ध आचार्यों से संस्कृत और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा था। ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। जननायक बिरसा मुंडा। बाकी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा कार्यक्रम स्थल की तरफ। इस तरह से आज के इस कार्यक्रम में बहुजन नायकों को, बहुजन महापुरुषों को जगह दी गई है। आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आप कहेंगे ये तो अंग्रेज थे, बहुजन महापुरुषों में इनका नाम क्यों है? क्योंकि एक बहुत बड़ा इनका इतिहास रहा है। भारत के इतिहास को संरक्षित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये अपने इतिहास में भारत के इतिहास को नहीं लिखते तो हमें अपने बहुजन महापुरुषों के बारे में कभी पता नहीं चलता। वीरांगना उद्दा देवी पासी, बिंबासार, फातिमा शेख, वीर एकलव्य, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत गाडगे महाराज, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, सरदार भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले और पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी की फोटो यहाँ पर लगी हैं। और मैं कार्यक्रम स्थल आपको लेकर चल रहा हूँ सीधा और दिखा रहा हूँ कि आज का जो कार्यक्रम कितना भव्य होने वाला है। बहुत तैयारी पिछले कई महीनों से यहाँ पर चल रही है इस कार्यक्रम को लेकर। और दिल्ली से मैं पहुँचा हूँ अयोध्या। अयोध्या वैसे तो बुद्ध भूमि है, लेकिन ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार यहाँ पर राम ने जन्म लिया, जिसके अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट भी नकार चुका है, जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। चलिए, सरकार अपनी होगी तो पुनः इसको बुद्ध भूमि बनाया जाएगा। सरकार अपनी नहीं है तो बुद्ध भूमि अभी इसको नहीं बना सकते हैं। कुछ स्कूल के छात्र हैं, उनसे बातें करेंगे आज के इस क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी के बारे में, उन्हें कितना पता है। मैडम लोग भी साथ में हैं, इनसे भी जानेंगे। मेरे साथ हैं 12th के स्टूडेंट हैं और अपने क्लासमेट्स के साथ में आए हैं। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन एक बार दिखाई जरा। मैडम है साथ में, क्लास के और भी दूसरे बच्चे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज शहीद उधम सिंह के जन्मदिवस से एक दिन पहले यहाँ कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसके बारे में इनको कितना पता है, कितनी जानकारी है। स्वागत है आपका समतावादी टीवी में। नमस्ते सर, मैं देवेंद्र कौशल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करनीपुर वजीरगंज का छात्र हूँ जी। आज हम यहाँ पर आए हैं उधम सिंह जी के व्यक्तित्व का वर्णन करने। हमारे सभी जूनियर्स आए हुए हैं, हमारी टीचर्स आए हुए हैं, मिस नित्या मौर्य जी, वो भी इनके बारे में कुछ बताएंगी। चलिए, ये तो बात हुई कि कल उनका जन्मदिवस था। आज क्या महत्वपूर्ण, आज के बारे में पता है आपको? आज की तारीख इतिहास में क्यों लिखी गई है? क्योंकि सर जो उधम सिंह जी थे वो वहाँ माइकल ओ डायर, जो जनरल डायर के से सीनियर थे। आप विषय से भटक गए। मैंने पूछा कि आज 25 दिसंबर इतिहास में क्यों लिखा गया है, जानकारी है आपको? जी माफी चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ये जो छात्रा यहाँ पर बैठी हैं, ये सामने बैठी है, तो मैं इस बात को बता रहा हूँ कि देश में संविधान से पहले एक कानून चलता था, मनुस्मृति का कानून, जिसमें इन महिलाओं को पढ़ने लिखने की आज़ादी तो छोड़िए, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। मैडम आज बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं, वो भी अधिकार इनको नहीं था। अगर मनुस्मृति को बाबा साहब आज के दिन आग नहीं लगाए होते, जलाए नहीं होते, तो शायद में भी ये 5 बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैडम भी बैठी हैं, आज यहाँ पर बैठे होते। मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर इतनी तार्किक, इतनी भद्दी गालियाँ दी गई हैं, इस तरीके से वर्णन महिलाओं को लेकर किया गया है। और एक कवि ने तो यहाँ तक कह दिया, शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी। तो इन महिलाओं को ढोल के साथ उनका मतलब वर्णन कर दिया। तो आज के दिन को आपको पढ़ना चाहिए। 25 दिसंबर क्यों पूरे देश के अंदर ऐतिहासिक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाई, खासकर महिलाओं को, वो किसी भी समाज की हो,
मैं यहाँ पर दलित और स्वर्ण का मुद्दा नहीं उठाऊंगा। किसी भी समाज की महिला हो, अगर उसको ये कहा जाए कि तुम ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी और पीटने के अधिकारी, तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार 75 साल पहले होता होगा। तो आप पढ़िए, आपके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। समता आवाज टीवी के माध्यम से बाबा साहब को पढ़ेंगे, माननीय कांशीराम साहब को पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप में से ही कोई नई मायावती पैदा हो सकती है हमारे समाज में। धन्यवाद। चलते हैं सीधा मंच की तरफ, और मंच पर क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी के जो शताब्दी दिवस है, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि 100 वर्ष हम मना रहे हैं शहीद उधम सिंह जी के जन्म दिवस के। कल उनको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और ऐतिहासिक दिन है। जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जाए, तो मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर इस दिन को बड़े ऐतिहासिक रूप में मनाना चाहिए। मेरे साथ कुछ साथी हैं, परिचय लेंगे। सर, परिचय दीजिए। मैं हैदराबाद से डॉक्टर शिवकरण कर्मयोद्धा, संस्थापक कर्मभूमि इंडिया लिमिटेड, कर्मभूमि और प्रबंध निदेशक भी कर्मभूमि इंडिया लिमिटेड। आज के इस ऐतिहासिक दिन पर मनुस्मृति दहन दिवस इसको कहा जाता है। पूरे देश में अम्बेडकरी जो समाज है वो इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है, और कई जगह तो मनुस्मृति को पुनः जलाया भी जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में हम ये कहेंगे, सबसे पहले तो ये कहेंगे कि आज के दिन बाबा साहब ने हमारे सभी, जितना हमारा भारत का सबसे बड़ा भूभाग यहाँ रहता है, और उसमें स्त्रियों की जो संख्या है, जो हमें पैदा करती हैं, जो महापुरुषों को पैदा करती हैं, जो बहुत बड़े मतलब कि समाज के चिंतकों को, वीरों को पैदा करती हैं, क्रांतिकारियों को पैदा करती हैं, ऐसी महिलाओं को ही उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया था धर्म के अंतर्गत, जिसको मनुस्मृति कह लो या ब्राह्मणवाद कह लो। तो उसके अंतर्गत जब कोई अधिकार नहीं था, जो मुझे पालती पोसती है, जो मुझे पेट से शिक्षा देती है, अगर उसने मुझे शिक्षित किया होता तो मैं 10 साल बाद जो विद्यालय जाता हूँ, हम 10 साल पहले शिक्षित हो गए होते, और मेरा समाज अगर 10 साल पहले शिक्षित हो गया होता, मेरी माताएं बहनें पहले शिक्षित हो गई होती, तो मेरे देश में महापरिवर्तन होता। जब हम शिक्षित नहीं होंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर निकल कर आता है, महिलाएं माँ होती हैं, बहन होती हैं, बेटियां होती हैं, पत्नी भी होती हैं, और प्रेम का सागर भी महिलाओं को कहा जाता है, वात्सल्य का सागर महिलाओं को कहा जाता है। तो इतनी घृणा क्यों कि महिलाओं के साथ भी भेदभाव, वो भी अपने घर की? चलो दलितों के साथ करे किया, लेकिन स्वर्ण महिलाओं की इसमें क्या गलती दिखती है? महिलाओं की सवर्ण की हो या चाहे अवर्ण की हो, शेड्यूल की हो या फिर अपर की हो, महिलाओं का कोई दोष नहीं है। महिलाओं का इतना है कि मतलब कि वो समाज की सारी बातों को समान रूप से, चाहे किसी राजा को पालने की के राजकुमार पैदा हो, उनको पालने की बात हो, चाहे कोई भिखारी की औलाद पैदा हो तो माँ से ही पैदा होती है, और एक समानता देती है वो। अब एक समानता इसलिए देती हो कि किसी में कोई अंतर न होने पाए, इसलिए महिलाओं को, जो हमें, हमारी सृष्टि है, मेरी जनक है, मेरी जन्मदात्री हैं, जो मुझे पैदा करती हैं और हमें इस योग्य बनाती हैं, उन्होंने कुछ समाज को नीचे दबाए रखने की ये व्यवस्था की थी कि ताकि ये महिलाएं और जो कर्मों से अपने, जैसे माँ हमारे अपने बच्चे को अपने कर्मों से योग्य बनाती है, वैसे शेड्यूल जो गरीब आदमी है वो अपने कर्मों से देश को बनाता है। इन दोनों को इन लोगों ने कोई मौका नहीं दिया।